देखिए लास्ट टर्म पे आप लोगों को लीनियर वेलोसिटी है ना, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बताया गया था। इस चैप्टर की हम आपको स्टार्टिंग में ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दिए थे कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो हम लोग इसमें एक एक टॉपिक्स पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कोलैप्सिंग ना हो कि कौन सा प्रॉब्लम किस पे लगता है, कैसे सॉल्व होता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक्चुअली इसका हमने जो पर्सनली अपना जो नोट्स कवर किया वो ठीक इसी तरह से कवर किया कि इसमें एक एक आर्टिकल आपका आता जाए और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आते जाएँ। उससे क्या होता है कि चैप्टर पढ़ते टाइम आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। तो आपका इसमें आर्टिकल चल रहा था, आर्टिकल पे बेस्ड 2-3 प्रॉब्लम्स और बचे थे। फिर हमने बताया था कि इसमें एक लास्ट टॉपिक आपका और बच जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सीलरेशन। ठीक है, बस इतना टॉपिक आपका रहेगा। ये टॉपिक क्लियर होते ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताए थे कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों ही बुलाई जाएगी। मॉर्निंग में आपका रियल एनालिसिस, इवनिंग में आपका मैकेनिक्स, ये दोनों कवर कर देंगे। मैकेनिक्स हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली आपका ये फेब में कंप्लीट हम कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आपकी 2 घंटे की क्लास चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। अ पॉइंट डिस्क्राइब्स अ सर्किल, अ पॉइंट डिस्क्राइब्स अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल a, of radius small a with uniform speed small v, with uniform speed small v, then show that radial and transverse accelerations are, then show that radial and transverse acceleration are minus v square by a cos theta and minus v square by a sin theta, comma, if a diameter is taken as initial line, if the diameter is taken as initial line and the end of the diameter as a pole, and the end of the diameter as a pole। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी पॉइंट एक सर्किल को डिस्क्राइब करता है जिसका रेडियस स्मॉल ए है। सबसे पहले हम लोग एक सर्किल डिस्क्राइब करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल ए है। ये रहा हमारा सर्किल विच हैज़ अ रेडियस स्मॉल ए। आगे कह रहा है कि हमको रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन शो करना है। ध्यान रखिएगा, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ये शो करना है, जबकि आपसे कह रहा है कि इसका डायामीटर इनिशियल लाइन की तरह होगा और इसका वन एंड एज अ पोल होगा। हम लोग मान ले रहे हैं कि इस डायामीटर का ये वाला जो पोर्शन है इट बिहेव्स लाइक अ पोल। ये आपका डायामीटर हो गया जिसको हम लोग इनिशियल लाइन का नाम देंगे। दिस इज द इनिशियल लाइन। ठीक है, अब देखिए मान ले रहे हमारा पार्टिकल किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट P पे है। इसको अगर इससे मिला दें और इसका कोऑर्डिनेट r, थीटा हो तो ये डिस्टेंस r हो जाएगी और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये सर्किल का सेंटर है स्मॉल c और कह रहा है इस सर्किल की रेडियस है स्मॉल a, दैट इज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल विच इज स्मॉल a। ये आपको पूरा डायग्राम दिया गया है। सेंटर से अगर हम इस कॉर्ड को सेंटर से अगर हम, ये थोड़ा सा करेक्शन होगा, सेंटर से अगर हम पॉइंट P को मिलाते हैं इट बिहेव्स लाइक अ कॉर्ड और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉल a। आप जानते हैं रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी और उसी के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होगा और ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा। रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने बना दिया। तो आपसे कह रहा है देन शो दैट रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आर दिस एंड दिस। कुछ और भी इसमें आपको दिया गया है कि जो पार्टिकल सर्किल को डिस्क्राइब कर रहा है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है। मतलब अगर हमारा पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। ये हमको v दे रखा है।
तब आपसे कह रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करो। ठीक, इतने डायग्राम में आपको कोई दिक्कत? चलिए लिखिए इसमें थोड़ा सा। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल है, केवल इसको आप डायग्राम से ही समझ सकते हो कि इसमें क्या बातें आपसे कह रहा है और क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। राइट डाउन करिए, लिखिए लेट अ पॉइंट डिस्क्राइब्स अ सर्किल, लेट अ पॉइंट डिस्क्राइब्स अ सर्किल of radius small a, of radius small a with uniform velocity small v, with uniform velocity small v, full stop. Since the velocity along tangent, since the velocity along tangent is uniform, since the velocity along tangent is uniform, अगर tangent के along velocity v uniform है, that is constant है, तो tangent के along acceleration vanish कर जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। लिखिए then the tangential acceleration is zero, then the tangential acceleration is zero, then the tangential acceleration is zero। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब केवल और केवल कौन सा एक्सेलरेशन बचेगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये अभी हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, अभी हम आपसे क्लास में आते ही जिक्र कर रहे थे कि कल आपको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी या आज ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे। तो जब तक नहीं पढ़ा रहे तब तक आप ये जानते रहिए कि टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसके परपेंडिकुलर, दैट इज़ ये। तो ये होता है v स्क्वायर बाई रो, और सर्किल के केस में आपको पता है रो की वैल्यू क्या आती है a, मतलब जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो होगा v स्क्वायर बाई a। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा? थीटा। चलिए लिखिए, hence its acceleration is along only the normal direction, hence its acceleration is along only in normal direction, hence its acceleration is along only in normal direction, which is v square by rho, that is v स्क्वायर बाई रो की जगह हमने a पुट कर दिया, बिकॉज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्किल, मतलब रो की वैल्यू a हो गई, दैट इज v स्क्वायर बाई a, v स्क्वायर बाई a। इन द डायरेक्शन ऑफ cp, इन द डायरेक्शन ऑफ cp, इन द डायरेक्शन ऑफ CP, लाइन चेंज करके लिखिए, एक्सक्यूज मी, रिजॉल्विंग इट अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, रिजॉल्विंग इट अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, कॉमा वी गेट, ये है हमारा रेडियस वेक्टर, मतलब रेडियल डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं, उसके अलोंग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को रेडियल वेलोसिटी या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा v स्क्वायर बाई a कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर बाई a साइन थीटा। लेकिन चक्कर क्या है कि हमारा पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो हमने ऊपर लिखा ये ऊपर नहीं बल्कि इधर की तरफ होता है। एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी सर्किल के किसी पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होता है, बट इस क्वेश्चन में हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है तो ये इसका इधर की तरफ होगा।
जब इस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे तो ये कैसा साइन देगा, नेगेटिव, मतलब इधर की तरफ वी स्क्वायर बाई रो होगा और इधर की तरफ माइनस वी स्क्वायर बाई रो, तो ये भी कैसे साइन के साथ आपको रीजनरेट होंगे, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, नीचे से लिखिए, resolving it along and perpendicular to radius vector, we get minus v square by a cos theta and minus v square by a sin theta, minus v square by a cos theta and minus v square by a sin theta along and perpendicular to radius vector OP, along and perpendicular to radius vector OP। नेगेटिव क्यों आया है वो हम ब्रैकेट में मेंशन करा रहे हैं, आगे ब्रैकेट में लिखिए, सिंस v स्क्वायर बाई रो इज इन द डायरेक्शन ऑफ PC, सिंस v स्क्वायर बाई रो इज इन द डायरेक्शन ऑफ PC, since v square by rho is in the direction of PC, full stop, hence if we take the direction CP, hence if we take it in the direction CP, hence if we take it in the direction CP, comma, we will take negative sign, we will take negative sign। क्लियर, एनी डाउट? नहीं, ठीक है, डायग्राम बनाइए इसका, ध्यान से बनाइएगा क्योंकि इसमें काफी सारे एरोस हैं, आप चाहें तो 2 कलर पेन यूज कर सकते हैं, ढंग से ध्यान से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए,
क्वेश्चन लिखिए, चलिए लिखिए, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ पैराबोला, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ पैराबोला। हाँ क्या कह रही हैं? हाँ बस ये इतना ही आपको मेंशन करना है। हमने क्या कहा, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए, जो आप लोगों के पास है नहीं, क्यों? हाँ इतना ही मेंशन करना है, जितना हमने लिखवाया है केवल उतना ही लिखना है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट लिखिए, फटाफट लिखिए, चलिए। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ पैराबोला विथ यूनिफॉर्म स्पीड with uniform speed, then show that its angular velocity about the focus at any point P, varies inversely as SP पे पावर 3/2, varies inversely as SP to the power 3/2। देखिए क्या कह रहा है, कोई पार्टिकल है जो डिस्क्राइब कर रहा है पैराबोला, ये हो गया हमारा पैराबोला, ये और ये। मान ले रहे किसी समय हमारा पार्टिकल P पे है with uniform speed, then show that its angular velocity about the focus at any point P। फोकस की बात कर रहा है, आप फोकस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान ले रहे हैं S इसका फोकस है, P इसका कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसी फोकस को हम कंसीडर कर लेंगे एज अ पोल। तो जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो इससे इसको मिला देंगे, मिलाने के बाद ये डिस्टेंस r होगी, ये एंगल थीटा होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r, थीटा। आपको पता है यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं विच इज़ नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, तो ये m हो गया। हम पढ़ते हैं कि ये इसके बराबर होता है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक है। लिखिए, सिंस द पार्टिकल इज मूविंग with constant velocity v, since the particle is moving with constant velocity v, and in figure the path is parabola, with axis as initial line, नीचे से लिखिए, then since we know that एक टॉपिक था आप लोगों ने पढ़ा होगा, P² = AR, कर्व ट्रेसिंग में था ये, क्यों भाई, BSc फर्स्ट ईयर हमने पढ़ाया था। P² = AR, such that एक रिलेशन हमने डिराइव कराया था, θ डॉट = PV/r², such that θ डॉट = PV/r²। This implies that θ डॉट = V, P की जगह √AR/r²। This implies that θ डॉट = V a⁴ r⁴/r²। This implies that θ डॉट = V √A, ये नीचे जाएगा, r⁻⁻² that is r⁻3/2। This implies that θ डॉट = V √A, r की वैल्यू है SP⁴/2। कांस्टेंट हटता है, प्रोपोर्शनलिटी आता है, मिलेगा 1/SP⁴/2। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज θ डॉट SP
पे पावर 3/2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यही हमको शो करना था। उतारिए पूरा। डायग्राम भी बना लीजिएगा, उतार लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और लिख लीजिए। लिखिए, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व r is equal to e to the power theta, r is equal to e to the power theta, r is equal to e to the power theta with constant angular velocity, with constant angular velocity, ब्रैकेट में लिखिए थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा, with constant angular velocity theta dot is equal to omega, then show that its radial acceleration is 0, then show that its radial acceleration is 0, then show that its radial acceleration is 0 and transverse acceleration varies as its distance from the pole, and transverse acceleration varies as its distance from the pole. देखिए इसमें क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, बस इस क्वेश्चन में आपको एक लास्ट लाइन समझनी है, वेरीज एज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। आपको पता है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इसका दिया हुआ है,
अगर किसी पॉइंट P पर हम पोल से डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, r, मतलब रेडियस वेक्टर दैट इज स्मॉल r। तो बस इसमें हमको कितना ही दिखाना है कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो स्मॉल r के थ्रू वेरी कर रहा है। बस इतनी छोटी सी बात दिखानी है जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ में नहीं आती है ना, कि पोल से डिस्टेंस क्या होगी, किसी भी पॉइंट की पोल से डिस्टेंस r होती है। ये एक चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसमें आप लोगों को क्या क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। तो इसमें अगर आप देखें तो u आपको थीटा डॉट की नीड है, थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा कॉन्स्टेंट दिया ही हुआ है, आर डबल डॉट चाहिए और कहीं ना कहीं आर डॉट की भी नीड हमको लगेगी। तो आर डबल डॉट और आर डॉट इसी इक्वेशन से हमको मिल जाएगा। जैसे ही मिल जाएगा फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, है ना। ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, कभी ना कभी पूछे हुए हैं। पहले ही हमने आपको बताया है कि जितना पढ़ा देंगे पेपर उसी से ही आना है, कहीं इधर उधर से आना नहीं है। ठीक है, लिखिए let the path of the particle is equiangular spiral जो मैंने बनाया है, equiangular spiral with equation नीचे से लिखिए r इज इक्वल टू a e टू द पावर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। r इज इक्वल टू a e टू द पावर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सच दैट, नीचे से लिखिएगा, सच दैट एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा in bracket constant, equation number 2, such that angular velocity theta dot is equal to omega bracket में constant। नीचे से लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। अब छोड़ दीजिए बस ब्लैक बोर्ड पे, देखिए r को डिफ्रेंशिएट करेंगे, r डॉट इज इक्वल टू a e टू द पावर थीटा का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर थीटा, थीटा को करेंगे तो थीटा डॉट। दिस इम्प्लाइज r डॉट इज इक्वल टू a ओमेगा e टू द पावर थीटा एंड r डबल डॉट इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट ओमेगा कॉन्स्टेंट e टू द पावर थीटा का e टू द पावर थीटा फिर से थीटा डॉट। This implies r double dot is equal to a omega e to the power theta, theta dot की जगह omega। This implies that r double dot is equal to a omega square e to the power theta। r dot मिल गया, r double dot मिल गया। Now radial acceleration is equal to r double dot माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू r डबल डॉट की जगह a ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर थीटा माइनस r की जगह a e टू द पावर थीटा, थीटा डॉट की जगह ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर थीटा माइनस a ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट रेडियल एक्सेलरेशन इज वैनिशिंग, दैट इज 0। हम लोग को यही दिखाना था कि रेडियल एक्सेलरेशन वैनिश कर जाएगा। अब बारी है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की, एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। दिस इम्प्लाइज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/r, r रहने दीजिए, d/dt r स्क्वायर, थीटा डॉट तो कांस्टेंट है, थीटा डॉट की जगह हम ओमेगा करके बाहर कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/r इंटू ओमेगा, आर स्क्वायर को करेंगे तो 2r, r का डेरिवेटिव r डॉट। दिस इम्प्लाइज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r से r कैंसिल 2 ओमेगा, r डॉट की जगह
a omega e to the power theta. This implies transverse acceleration is equal to a e to the power theta की जगह r पुट कर देंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर r. दिस इम्प्लाइज कांस्टेंट को हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी आता है r. यही हमको प्रूफ करना था. उतार लीजिए पूरा.
हो गया भाई। चलिए कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए, वो आपको एग्जाम्पल्स देखने होंगे, मार्क करिए। बुक लाएं तो बुक निकालिए, बुक में करिए, लाएं बुक नहीं। एग्जाम्पल 8, बस मतलब रेडियल और ट्रांसवर्स का केवल और केवल एग्जाम्पल 8, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़। ये क्वेश्चन जो अभी हमने कराया है ना, ये बहुत आता है, जैसे ये कई बार पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक खोल के देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ ये क्वेश्चन कितने साल पूछा गया है। तो ना इसको थोड़ा सा देख करके ढंग से पढ़ करके जाइएगा। देखिए नेक्स्ट, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़। देखिए ये लास्ट हेडलाइन है इस चैप्टर की, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद हमको यही है कि कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इसको चाहे एक्स्ट्रा लेके चाहे कैसे भी एनी हाउस को हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। चाहे मतलब 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना पड़े, डजेंट मैटर, लेकिन कल कंप्लीट कर देंगे। देखिए टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, आपको पता है कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ टेंजेंट। एक पॉइंट पे खींचा हुआ टेंजेंट यूनिक होता है। टेंजेंट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है या एक्सेलरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग नॉर्मल वेलोसिटी या नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो पहले हम लोग को वेलोसिटी डिस्कस करनी है टेंजेंट के डायरेक्शन में और उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी में लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट, the velocity of a particle at a point along the tangent is called tangential velocity, is called tangential velocity, and the component perpendicular to tangent is called normal velocity, is called normal velocity। देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई कर्व है, इस कर्व पे कोई पॉइंट P है, तो P पर टेंजेंट की दिशा में, जस्ट अ मिनट देखिएगा, P पर टेंजेंट की दिशा में जो वेलोसिटी होती है उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। और इसका नेबरिंग पॉइंट हम Q लेंगे, Q पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये P का हो गया, ये Q का हो गया, ये उसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से पास कराएं, थोड़ा इधर करके बना लीजिएगा, ये ठीक है। ये साई एंगल होगा, तो जाहिर सी बात है नेबरिंग पॉइंट है तो साई प्लस डेल साई होगा। ये पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट S कॉमा साई होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट S प्लस डेल S कॉमा साई प्लस डेल साई होगा। ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है डेल S होगी। इस पे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको नाम देंगे N का। क्या किया हमने, एक कर्व लिया, कर्व पे 2 पॉइंट डिस्क्राइब किए P और Q। P का कोऑर्डिनेट है S कॉमा साई, S कॉमा साई इज द कोऑर्डिनेट इन इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेबरिंग पॉइंट Q है, सिंस ये नेबरिंग पॉइंट है तो सारी क्वांटिटीज वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल से चेंज कर जाएगी। ये एंगल साई है, ये साई प्लस डेल साई ओरिजिन है, ये x एक्सेस
एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो कहते हैं टेंजेंट की दिशा में जो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर दिशा में जो वेलोसिटी होती है वो आपकी कहलाती है नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक, लिखिए लाइन चेंज करके, लिखिए इफ p इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इफ p इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल at time t and q be its position and capital Q be its position after time t plus del t, after time t plus del t, where arc AP is equal to S and arc AQ is equal to S plus del S, AQ is equal to S plus del S, नीचे से लिखिए देन टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देन टेंजेंशियल वेलोसिटी of particle, then tangential velocity of particle at p at time t is at p at time t is at p at time t is। कई बार आपको बताया गया कि इसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि जो मीन इंटरवल होता है, मतलब ये मीन इंटरवल, इसमें हम टेंजेंशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कुछ भी फाइंड आउट करते हैं। फाइनली हम डेल टी को शिफ्ट कर देते हैं ज़ीरो पे, मतलब हम पॉइंट पी पर चले आते हैं। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट है, जो भी इसमें डेरिवेशन आप करते हो वो सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स पे करते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसका नेबरिंग पॉइंट कंसीडर करो, इंटरवल मिलेगा डेल टी, उस डेल टी इंटरवल में उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करो, फिर सडन से उस इंटरवल को ज़ीरो पे शिफ्ट कर दो, दैट इज़ डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो। ऐसा करने से आपको अपने स्पेसिफिक पॉइंट पी पर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मिल जाता है। मतलब इसको बोलते हैं, दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। तो शुरुआत से ही जब हम लोग ने कार्टेशियन पढ़ा, पोलर पढ़ा, फाइनल दैट हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा, एंड लास्ट टॉपिक है हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो सबका कंसेप्ट एक ही है, क्या करिए, उस मीन इंटरवल में क्वांटिटी को निकालिए, पॉइंट पी पे निकालना है, नेबरिंग पॉइंट लिया, मीन इंटरवल में निकालिए और सडन उस इंटरवल को टेंड्स टू ज़ीरो कर दीजिए। तो यहाँ पे भी अब आप वही काम करोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग, देखिए टेंजेंट के डायरेक्शन में आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाएं। पहले टेंजेंट ये था, फिर टेंजेंट ये हुआ, तो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में आप कितना बढ़े उसके लिए हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से पी की डिस्टेंस निकालेंगे तो पीएन, इतना ही बढ़े। पहले टेंजेंट ये था, फिर ये हुआ। अब हम ये जानना चाहते हैं हम कितना मूव किए, तो उसके लिए हमने इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला। जितना परपेंडिकुलर डाला, एक्चुअल पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वही हमारी शिफ्टिंग कहलाती है। टेंजेंट के डायरेक्शन में कितना बढ़े, पीएन बढ़े। तो अलोंग पीएन इन टाइम डेल टी अपॉन डेल टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन गिवन इंटरवल, और सडन हम उस इंटरवल को वैनिश कर देते हैं, मतलब टेंड्स टू ज़ीरो कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो
अब आपको पता है हमको ये चीज़ चाहिए, ये भी आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अब अगर हम ये एंगल को लेकर के चलें तो देखिए क्या मिलेगा हमको। एंगल हमारा है, ये देखिए, चूंकि ये नेबरिंग पॉइंट है तो नेबरिंग पॉइंट होने के कारण ये शिफ्ट करेगा, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगी। नेबरिंग पॉइंट होने के कारण जैसे जैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये एंगल है कॉस एंगल क्यू पी एन इज इक्वल टू आधार बेस, ये हमारा बेस हो गया पी एन अपॉन पी क्यू। तो जिससे अगर हम पी एन को फाइंड आउट करना चाहें तो कहेंगे पी क्यू, लेकिन पी क्यू है क्या, कॉर्ड, कॉर्ड पी क्यू इंटू कॉस एंगल क्यू पी एन अपॉन डेल टी। दिस इम्प्लाइज ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो कॉर्ड पी क्यू, क्या चेंज कर रहे हैं देखिए, कॉर्ड पी क्यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू कॉस, ये साई, ये वाला एंगल हमारा डेल साई। देख लीजिए एक बार, ठीक, ये डेल साई, ये 90, ये हमारा 90 माइनस डेल साई। ध्यान दीजिए, साई बहिष्कोण अपने सामने के दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, ये डेल साई, तो ये भी कितना हो जाएगा डेल साई, ये 90 तो ये 90 माइनस डेल साई। अब इस वाले एंगल को अगर हम देखते हैं तो 90 डेल साई, 90 माइनस डेल साई, तो ये कितना हो जाएगा डेल साई। क्यू पी एन की वैल्यू आएगी डेल साई, गंदा हो गया मिटा दे रहे हैं, ये आपका मिलेगा डेल साई। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, चलिए ये लगाइए, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो कॉर्ड पी क्यू अपॉन डेल एस, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल एस बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो कॉस डेल साई। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है कॉर्ड पी क्यू डेल एस के लगभग बराबर है, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट यहाँ शिफ्ट करता है ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तो कॉर्ड एग्जैक्टली इसी के बराबर होने लगती है, तो इसकी वैल्यू 1, ये आपका डी एस बाई डी टी होगा। और जैसे जैसे ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेगा क्यू पी पे मर्ज कर जाएगा, तो उस कंडीशन में डेल एस भी टेंड्स टू ज़ीरो होता है और डेल साई भी टेंड्स टू ज़ीरो। मतलब ये कंडीशन मैं आपकी लिख दे रही हूँ, जैसे जैसे सिंस डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो होता है, दिस इम्प्लाइज दैट क्यू पी पे टेंड करने लगता है, और उस केस में आपका डेल एस भी टेंड्स टू ज़ीरो करता है, डेल साई भी कहाँ टेंड करता है, ज़ीरो पे, क्योंकि क्यू कहाँ पहुँच गया, पी पे, तो क्यू के जो एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट थे वो किस में मर्ज होंगे, पी पे। इसको अगर पी बनाना है तो इसके एडिशनल चीज़ों को टेंड्स टू ज़ीरो करना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ आएगी, यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा कॉस ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू एस डॉट, जिसको हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ये है हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी का पूरा आर्टिकल, ऐसा सच उतार लीजिए, डायग्राम भी बनेगा। पूरा जहाँ लिखे ट्रांसवर्स वेलोसिटी पूरा वहाँ से ही उतारिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो था वो तो कवर अप हो गया है, यहाँ से आप आर्टिकल दे रहे हैं। मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ कि इंटरवल में वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, उसके बाद उसी इंटरवल को टेंड्स टू ज़ीरो कर दो।
तो जैसे इंटरवल टेंड्स टू जीरो होगा आप उसी पॉइंट P पर अप्रोच कर जाएंगे। मतलब ये इसका बेसिक कंसेप्ट कहलाता है कि अगर P पॉइंट पर क्वांटिटीज़ को जानना है, फाइंड आउट करना है, तो उसका नेबरिंग पॉइंट लो, एक इंटरवल मिलेगा इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल, उसमें चीज़ों को डिस्कस करिए, डिस्कशन के बाद उस इंटरवल को ही ख़त्म कर दीजिए, दैट इज़ del t टेंड्स टू जीरो कर दीजिए, तो आपका इंटरवल ही वैनिश कर जाएगा और आप अपने एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। ये इसका बेसिक कंसेप्ट कहलाता है। किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने का तरीका, जैसे होता क्या था, आप लोग किसी भी कर्व का इक्वेशन अगर फाइंड आउट करते थे तो कहते थे कि उस कर्व जिसका भी इक्वेशन फाइंड आउट करना है उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर के चलते थे, x, y या r, थीटा या s, साई, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना होता है उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इनफैक्ट बहुत छोटी क्लास में आपने सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट किया था तो उसमें भी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर के चलते थे x, y। क्यों? तब जाकर के आप सर्किल का इक्वेशन डिराइव कर पाते थे कि लोकस लेते थे, लोकस लेने के बाद आपको जो मिलता था वही सर्किल का इक्वेशन कहलाता था। तो ठीक यहाँ पे भी इस तरीके के आर्टिकल्स को सॉल्व करने का एक तरीका है और वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ये आप डायग्राम के साथ ही लिखिएगा, बनाइए। जल्दी बनाइए भाई डायग्राम वगैरह।
चलिए नेक्स्ट किया जाए। ये तो आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो गई। अब हम लोग नॉर्मल वेलोसिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। नीचे से लिखिए, hence the normal velocity of a particle at point P is given by नॉर्मल वेलोसिटी को एनवी से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू लिमिट। चलिए नॉर्मल का मतलब अभी आपने पहले भी ये काम किया है, एक का टेंजेंट ये, एक का टेंजेंट ये, परपेंडिकुलर डाल दो तो इसकी डायरेक्शन में इतना इंक्रीमेंट और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतना इंक्रीमेंट हम लोग मानते हैं। तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल perpendicular to Pn in time del t अपॉन del t और del t को टेंड्स टू 0 कर दो। दिस इम्प्लाइज नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट del t टेंड्स टू 0। Qn की वैल्यू निकालेंगे, फिर से इस ट्रायंगल में साइन लेंगे, दिस अपॉन दिस मिलेगा, आएगा आपके पास कॉड PQ इंटू साइन एंगल QPN अपॉन del t। दिस इम्प्लाइज NV इज इक्वल टू लिमिट del t टेंड्स टू 0। फिर पहले वाली चीज़ आप करोगे, कॉड PQ अपॉन del S इंटू del S अपाई del T इंटू साइन एंगल QPN। दिस इम्प्लाइज दैट नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट del T टेंड्स टू 0 कॉड PQ अपॉन del S इंटू लिमिट del T टेंड्स टू 0 del S बाई del T इंटू लिमिट del T टेंड्स टू 0 साइन एंगल QPN। दिस इम्प्लाइज नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये कट करके 1 ds बाई dt और ये आपको मिलेगा साइन डेल साई कहाँ जा रहा है, टेंड्स टू 0, सीधे 0। दिस इम्प्लाइज दैट नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मतलब इस केस में नॉर्मल वेलोसिटी वैनिश कर जाती है, टेंड कर जाती है 0 को। उतार लीजिए। कल हम आप लोगों को नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कराएंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराएंगे। कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। उतार लीजिए ये पूरा।
बाकी नेक्स्ट